राम राम सारे भाइयों ने। मैं आपका भाई अनूप ब्याणा खेड़ा आज पहुंचे हैं डायड गांव में, जो जिला परिषद के बहुत बड़े दावेदार प्रत्याशी हैं भाई राजेश बेनीवाल, एक ईमानदार नेता। आज उस तक बात करांगे। यही अपने एरिया के उभरते हुए एक नेता जो आने वाले टाइम में हमको विधायक के पद पे भी देख सका, मंत्री का पद पे भी देख सका है। आज उसी के पास बैठे हैं, उसके विचार सुनाए, के कर दिया, के आगे करने के मन में है और के जो कुछ होगी उसी पर पूछा है। राम राम जी। राम राम भाई साहब। तो आपका जो जिला परिषद में चुनाव में उठने की मन में आई या कुकर के आई? ये ऐसा है भाई साहब, अभी वैसे मैं बाहर रहा हूँ थोड़ा ज़्यादा गांव से, और वहाँ सुविधाएं हमको सब मिल रही है। अच्छे लाइट है, पानी है, गलियाँ अच्छी है। तो गांव में आते हैं, देखते हैं गांव का बुरा हाल है। ना तो गांव वालों को प्रॉपर पानी मिल पाता है, ना टाइम पे लाइट आती है, और हर गली में कीचड़ वगैरह रहता है। तो हम सोचे भी हम भी इसमें आगे आएँ और गांव के भलाई के लिए अच्छा काम करें हम, इसलिए राजनीति में आने के हम सोच रहे हैं। तो आप इतने दिन तक बाहर हो, फिर भी आपने लगा है कि जो आप यहाँ किसी को जानते नहीं पहचानते नहीं, बहुत कम है कि लोग आपको वोट देंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी ज़्यादा बाहर ही रहे, हम लोगों से जुड़े रहते हैं। समाज सेवा में काफ़ी टाइम से, मैं लगभग 10 साल से हर आदमी से जुड़ा हुआ हूँ, और जहाँ जहाँ मेरी ज़रूरत होती है समाज सेवा के हिसाब से मैं हर आदमी की जो ज़रूरतें होती है छोटी मोटी या कहीं भी जिस टाइप का है, गरीब लोगों का या पढ़ाई में बच्चों का, हर जगह बढ़ चढ़ कर आगे हिस्सा लेता आ रहा हूँ। आपको लगा है भाई कोई आपको या आपका जो प्रत्याशी होगा आपके खिलाफ है, आपको आप इस एरिया में को आपको फाइट दे सका है? नहीं, देखो ऐसा अभी तक तो शायद कोई है नहीं ऐसा प्रतिनिधि अपने सामने भाई अपने को फाइट दे सके। बाकी हम अपना काम कर रहे हैं और मन लगाकर हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी हमें नहीं लगता कोई हमें फाइट दे सकता है इधर। आपने पहले बहुत जोर लगा रखा था, जो पहले अपना या 8 गांव हब पहले जैसे ब्याणा खेड़ा आपके गांव में नहीं था, बदौड़ में जोर लगा रखा था, और डानी खान बहादुर में भी आपने बहुत जोर लगा रखा था। आपने लगा कि आपने इस बात का बहुत नुकसान होगा, वो आपको वार्ड तक टूट गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पहले स्टार्टिंग हमने जब स्टार्ट किया उस टाइम 10 गांव थे अपने 22 नंबर वार्ड में, जिसमें राजली था, उसके बाद में दोनों डानी थी और पेंगाड़ था। तो हम वहाँ भी गए हैं, उधर भी जो हमारा जो काम हो उसका हमने किया। उसके बाद में फिर वार्ड बंदी हो गई, फिर वापस 7 गाँव आ गए। तो वहाँ 7 गाँव में हमने काफ़ी मेहनत करी है। जैसे मैं हमारा पड़ोसी गांव बदावड़ है, तो वहाँ हमने भी बढ़ चढ़ कर हर चीज़ में हिस्सा लिया था। लेकिन हमें नहीं लगता भाई हमने वहाँ कुछ काम करवाया है उससे हमें कुछ नुकसान होता है। वो सब भाई हमारे साथ में हैं और आश्वासन दे रहे हैं आगे जहाँ भी उनका जिधर लिंक है वो हमारी मदद करेंगे आगे उसके लिए। वैसे आपको नुकसान तो वोट है, तो इस तरह फर्क तो पड़ा है। जो आपका खुद का गाँव है बदावड़ भी, तो इस तरह वो आप इस तरह अलग हो गया आपके वार्ड का, तो इस तरह नुकसान तो होया होगा? नहीं, थोड़ा बहुत होता ही है। अगर एक ही गांव समझा जाता है डाड और बदावड़ है, लेकिन जैसे आज बदावड़ हमारे साथ में 80% जनता हमारे साथ में थी, और आज वार्ड से अगर अलग हो गए हैं, आज भी सबका यही आश्वासन है भाई हम आपके साथ ही हैं। जहाँ भी हमारा जो दूसरे गांव लग गए हैं वो बढ़ चढ़ कर हमारे साथ में आ रहे हैं। नए गांव कौन कौन से जुड़े हैं आपके साथ? नए गांव इसमें बैना खेड़ा है, नज़दीक का गांव हमारा, जो भाईचारा ही है खास। उसके बाद में सिंगवा रागो है और सिसाई बोलन पाना है। अच्छा, उन गाँव में आपकी कैसी पकड़ अपना लगा है? आप घूमे भी फिरे भी हो, तो आपने उन गाँव में आपका के दिखा बनार जीत है कि कुकर के लेकर चलो, कितने % वोट आपने मिल सका है, क्या एस्टीमेट? हम जहाँ भी जा रहे हैं, जिस भी गांव में मिलते हैं, बहुत ही बढ़िया रिस्पांस मिलता है, और लोगों का यही आश्वासन है भाई हम आपके साथ हैं। ऐसा नहीं लगता हमको कहीं भी लोग हमारे साथ नहीं हैं। तो आप जिला परिषद बनने के बाद सबसे पहला काम करने का आपके मन में क्या है? भाई मैंने यह काम सबसे पहला करने है, पूरा समाज में आप इस काम की समाज ने जरूरत है या कमी है, तो आपका मन में सबसे पहले क्या काम करने के मन में है? सबसे ज़्यादा हमारा जो एरिया है शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पीछे है, तो उसके लिए हम आगे कर रहे हैं। हमने स्कूल भी खोला है, हमारा खुद का स्कूल है, ब्रिटिश इंटरनेशनल स्कूल, जहाँ बच्चों को ये समझो आप फ्री शिक्षा ही दे रहे हैं। ज़्यादा कुछ हमने वहाँ फीस वगैरह रखी नहीं है, बस सेवा वगैरह काफ़ी फ्री है। लड़कियों के लिए भी बहुत ही कम फीस रखी है, और आने वाले समय में जैसे हर गांव में लाइब्रेरी वगैरह का हम सुविधाएं करवाएंगे, और पानी का है, लाइट का है, वो सब सोच के ही आगे हम बढ़ेंगे इसमें।
जो ये अपने एरिया में आपके गांव में भी 2-4 चैन चून तोड़ने के ये मामले आए हैं चोरी के, और ब्याणा खेड़ा में भी चोरी के मामले आए हैं, और गोंडा में भी। इसके बारे में आप क्या कहना चाहो, इसके बारे में आपकी क्या थ्योरी है? बस मेरा यही इरादा आगे, जैसे हमारे वार्ड में जितने भी गांव हैं वहाँ हम कैमरे की सुविधाएं हर गांव में करवाएं, और जो लाइटें हैं बड़ी रात के टाइम पे है ना, बड़ी फोक्स लाइटें लगाई जाएं, जिससे कैमरे से है ना वो नज़र रखी जाएगी लोगों पर भी ऐसी कुछ आगे अनहोनियाँ इसमें ज़्यादा नहीं हो पाई। और आप युवा शक्ति तक क्या कहना चाहो, जो युवा बालक से हमारी उम्र के हैं उन तक आप कुछ कहना चाहो? युवा बच्चों को बस मैं यही कहना चाहता हूँ, नशे से दूर रहें, खेल कूद में अपना समय बिताएं, और पढ़ लिख के है ना अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, आगे जाए। ऐसा नहीं है लोग क्या बच्चे आजकल युवा सोच रहे हैं। आप किसान यूनियन से जुड़ रहे हैं, आपके साथ किसान यूनियन का भी अपना साथ है, जो किसान यूनियन के कई उभरते हुए युवा नेता भी आपके साथ है, तो आपने कितना फायदा लगा उनमें? ऐसा भाई साहब, मैं भी एक गरीब किसान का ही बेटा हूँ, और भाईचारा है जो हमारा किसान का, उनसे हम जुड़े हुए हैं शुरू से ही, और वही हम लेके चल रहे हैं भी। हम किसान के साथ में ही मिलके, किसान गरीब मजदूर का है ना सबकी बात आके पहुँचाए हम जाके इसमें, और पूरा समर्थन मिल रहा है हमको, किसानों का, मजदूर का, हर वर्ग हमारे से जुड़ा हुआ है। तो ऐसा नहीं है भाई हम अलग परिवार से आए हैं, किसान परिवार के बेटे हैं हम भी। किसान परिवार से ही उभर कर वहाँ तक पहुँचे हैं। तो किसान नेता, युवा नेता अमन डाटा भी हमारे पास हैं। तो हम डाड गांव में आए थे, हमें आगे ही मिले थे, सीधा इंटरव्यू लेने आए थे भाई का। तो अमन डाटा भी किसान नेता जो उभरते हुए युवा नेता है, इससे ही पूछांगे। राम राम भाई। राम राम भाई, आपके सारे दर्शकों ने मेरा हाथ जोड़ के राम राम। तो आप कितनी दिलचस्पी ले रहे हो इस इलेक्शन में? आप किसान यूनियन के नेता होने के, फिर आप राजनीतिक में कुकर के वो कर रहे हो? भाई साहब, अगर राजनीति अपने लोग करेंगे नहीं, जीत जाए कुछ फायदा हो सके। अगर अपने लोग आज राजनीति में होंगे तो किसानों ने रोड पर नहीं बैठना पड़ता भाई। तो आपने क्या लगा है जो भाई राजेश बेनीवाल पार्षद बनेंगे? भाई पार्षद भी बनेंगे, और मैं तो सोच रहा हूँ एमएलए भी बनेंगे, राज्य मंत्री भी बनेंगे भाई। अच्छा, तो मेरी सोच है। जो आपका गांव डाटा है, तो वहाँ पर के कुछ कितने परसेंटेज वोट लेकर चले रहे हैं? डाटा तन मन धन जो भाई, सारा डाटा गाँव भाई के साथ है, और भी गाँव जितने भी गाँव हैं, और जो युवा शक्ति वो भी बहुत ज़्यादा उसमें है। और भाई साहब युवा के साथ खड़े रहते हैं। पहला काम जो सरकार का काम था लाइब्रेरी देना, सरकार झूठे वादे करती, 51 गाँव की लाइब्रेरी आई थी, लेकिन एक भी लाइब्रेरी गाँव में नहीं पहुंची। लेकिन भाई साहब ने खुद के खर्च से 7-8 गाँवों में लाइब्रेरी दी, खुद के बलबूते पर। और अभी जिम भी देने लग रहे हैं। जैसे अभी आज का ही काम है भाई, गुराना गाँव के अंदर भाई साहब ने जिम के लिए पैसे दिए। कितने? 1 लाख रुपए दिए। वहाँ पे दुष्यंत आया, 2 लाख रुपये पास किए, और 5 रुपये नहीं पहुँचे भाई। वो युवा तड़प रहे थे भाई पैसे के लिए कि भाई हम मेहनत करा, और मेहनत करने जगह नहीं पा रही थी, और वो एक झूठा वादा करके चले गए। तो और भी कोई भाई ने कोई समाज सेविया का कोई ऐसा काम करे तो उसके बारे में बताओ भाई। हमारे दर्शकों ने मेरा पार्टनर जो आने वाले इलेक्शन में एक ईमानदार नेता ने वोट दे, इसका अगर उनको लगा कि भाई सच में इसने कुछ काम किया है तो वोट दो। अगर आपने ये लगा नहीं किया तो आपकी मर्जी है। इसमें हमारा चैनल कुछ भी वो नहीं बोल रहा भाई। समझ भाई आपने बता दूँ भाई, शुरू से ही मेरा मानना है, चलो मेरी तो थोड़ी टाइम की जान पहचान होगी, लेकिन मानना कि एक किसान के बेटे हैं और एक मिट्टी से मिले हुए हैं, मिट्टी से जुड़े हुए हैं, और